नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के फायर ब्रांड विधायक कहे जाने वाले मदन मित्रा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। हालांकि इस बार सुर्खियां उनके किसी बयान की नहीं, बल्कि उस कार्रवाई की है जिसने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी है। नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने शनिवार सुबह उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, तो सामने आई स्थितियां देख अधिकारी भी दंग रह गए। मदन मित्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है और जांच एजेंसियां उनके काले कारनामों की एक एक परत उधेड़ने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी के विधायकों के घोटालों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। क्या कुछ सामने आया है रेड के दौरान, आइए जानते हैं विस्तार से। ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी विधायक पर छापेमारी, नगरपालिका भर्ती घोटाले में जांच तेज। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। शनिवार सुबह सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मदन मित्रा के जुड़े 8 ठिकानों पर दबिश दी। ईडी कोलकाता टीम ने ये कार्रवाई टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा पर लगे म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। अब तक की जांच से ये पता चला है कि मदन मित्रा ने कामरहाटी म्युनिसिपैलिटी समेत कई नगर पालिकाओं में अलग अलग पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के जरिए कैश और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। मदन मित्रा ऐसी 125 से ज्यादा गैर कानूनी नियुक्तियों से जुड़े, जिसमें आगे की जांच जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने शनिवार की सुबह सुबह करीब 6 बजे ईडी की एक 4 सदस्यीय टीम ने दक्षिणेश्वर स्थित मदन मित्रा के आवास पर छापेमारी की। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई इस छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने मदन मित्रा के बेडरूम की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक उनके बेड के नीचे से भारी मात्रा में नकदी और कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं जो सीधे तौर पर नगर निगम भर्ती में हुई धांधली से जुड़े हो सकते हैं। ईडी ने दक्षिणेश्वर में मदन मित्रा के घर की तलाशी ली। मदन मित्रा के दक्षिणेश्वर वाले फ्लैट की तलाशी के दौरान कुछ नगद और दस्तावेज मिले, साथ ही 6 बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई है। ये बरामदगी न केवल मदन मित्रा के लिए बल्कि पूरी टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस बात की बारीकी से पड़ताल कर रही है कि भ्रष्टाचार की ये मोटी रकम आखिर बेड के नीचे क्यों छुपा कर रखी गई थी। केवल दक्षिणेश्वर ही नहीं बल्कि ईडी ने मदन मित्रा के भवानीपुर स्थित घर और जोका के एक पुराने फ्लैट को भी खंगाला। मित्रा का भवानीपुर वाला घर धीरेन्द्र नाथ घोष रोड पर स्थित है, जहां ईडी की टीम ने सुबह पहुंचकर डेरा डाल दिया। इसके अलावा जादू बूबा बाजार के ठीक सामने स्थित उनके पार्टी कार्यालय में भी सुबह 7:30 बजे ईडी ने छापेमारी की। खबर है कि दक्षिणेश्वर वाले आवास के नीचे एक स्थानीय व्यवसाय का दफ्तर है, जिस पर कथित तौर पर मदन मित्रा ने जबरन कब्जा जमा रखा था। ईडी अब इस मामले की भी बारीकी से जांच कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इस दफ्तर का इस्तेमाल किसी तरह की अवैध गतिविधियों या धन की हेराफेरी के लिए किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, उनकी जांच के बाद इस घोटाले की परतें और भी खुलने की उम्मीद है। ईडी के सूत्रों के संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में मदन मित्रा से लंबी पूछताछ होगी। भर्ती घोटाले का जिन्न अब उनकी चौखट तक पहुंच चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वो खुद को इस कानूनी जाल से कैसे बचा पाते हैं। उनके समर्थकों में हताशा का माहौल है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो उनकी छवि को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मई में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नगर पालिका भर्ती घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता सुजीत बोस को भी गिरफ्तार किया और रथिन दास से पूछताछ की। ईडी ने इस मामले में जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर बताया था कि पश्चिम बंगाल की अलग अलग नगर पालिकाओं में कई पदों पर भर्ती में गड़बड़ियों की जांच में उसे कई अहम सबूत मिले हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से मिले सबूत,
इससे पहले जब ईडी प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी, तब साल 2023 में ईडी ने अयानशील और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे। इन दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मामला सिर्फ शिक्षकों की भर्ती तक नहीं था, बल्कि कई नगर पालिकाओं में हुई भर्तियां भी जांच के दायरे में आ गई। कई नगर पालिकाओं में भर्ती में घोटाला, ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक विवाद। इन नगर पालिकाओं में शामिल थी कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमारहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हाली शहर, साउथ दमदम, दमदम आदि। इन जगहों पर मजदूर, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, एम्बुलेंस अटेंडेंट, असिस्टेंट मिस्त्री, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, सैनिटरी असिस्टेंट और ड्राइवर जैसे पदों पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। ईडी की जांच में सामने आया कि कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं की भर्ती प्रक्रिया का काम एक ही कंपनी एबीएस इन्फोजन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी के डायरेक्टर अयानशील थे। कंपनी को क्वेश्चन पेपर तैयार करने, ओएमआर शीट छापने, उम्मीदवारों के नंबर चेक करने और मेरिट लिस्ट बनाने का काम दिया गया था। ईडी का आरोप है कि अयानशील ने कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर साजिश की। ओएमआर शीट से हेराफेरी कर पैसे से लेकर ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई जो असल में योग्य थे ही नहीं। ईडी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल किया गया और कई अवैध नियुक्तियां की गई। इस मामले में ईडी पहले ही अयानशील के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट कोलकाता में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा ईडी ने पहले भी कई नगरपालिका अधिकारियों सुजीत बोस और रथिन घोष के ठिकानों पर छापेमारी की थी। क्या है पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ था, बताते हैं आपको। नगरपालिका भर्ती घोटाले को पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें 2014 से 2018 के बीच राज्य की अलग अलग नगर पालिकाओं, खासकर कामरहाटी म्युनिसिपैलिटी में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर अवैध भर्ती का आरोप है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता, कामरहाटी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार अयोग्य उम्मीदवारों को स्थायी नौकरियां देने के बदले भारी रिश्वत ली गई। मदन मित्रा पर आरोप है कि उसने बिचौलिए के जरिए उम्मीदवारों से नगद राशि और सोने के रूप में रिश्वत ली। ईडी का दावा है कि मदन मित्रा 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों में सीधे तौर पर शामिल थे। ये घोटाला एक तरह का कैश फॉर जॉब्स रैकेट था, जिसमें पैसे देकर बिना योग्यता वाले लोगों को नौकरियां दिलाई गई, जबकि योग्य उम्मीदवारों को बाहर रखा गया। सीबीआई ने 2023 में मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस घोटाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही। ये मामला स्थानीय निकायों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है। यानी कि मदन मित्रा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी के एक्शन से ये साफ है कि आगे चलकर सभी घोटालों की परतें खोली जाएगी और बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मदन मित्रा अक्सर सुर्खियों में भी बने रहते हैं अपने बयानों के चलते। हाल में मदन मित्रा का एक वीडियो पिछले साल सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम को मुस्लिम बताकर हिंदू भावनाओं को बुरी तरह आहत किया था। उस बयान के बाद से ही वो भाजपा और आम जनता के निशाने पर थे। मदन मित्रा ने तब दावा किया था कि वो सिर्फ भाजपा की समझ को चुनौती दे रहे थे, लेकिन जनता ने इसे सीधे तौर पर आस्था पर हमला माना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो मदन मित्रा कल तक दूसरों को नसीहत दे रहे थे, हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर कानूनी शिकंजे में आ गए। बेड के नीचे से मिली नकदी ने यह साबित कर दिया कि उनके बयानों की आड़ में सत्ता का कितना बड़ा और काला खेल चल रहा था। अब उनकी निजी और राजनीतिक जिंदगी में भूचाल आना तय माना जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है वो जांच एजेंसियों के आरोपों और शुरुआती तलाशी से जुड़ी है। आगे चलकर इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी की छापेमारी और नगर निगम भर्ती घोटाले की चल रही जांच ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है, जहां एक और इसे भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है जो टीएमसी के राज में चल रहा था। वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई करार दे रही है
आने वाले दिनों में पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से ये साफ होगा कि आगे कितनी बड़ी कार्रवाई अब मदन मित्रा और टीएमसी को झेलनी पड़ती है। ये खुलासे ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला राजनीतिक बहस के साथ साथ कानूनी जांच के दायरे में भी गहराता जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।